जीवन में जब कोई पूछता है कैसे हो, तो उत्तर में अच्छा हूं कहना केवल औपचारिकता होती है, हृदय की सच्चाई नहीं। क्योंकि भीतर की उदासी को कोई देख नहीं पाता, इसलिए चेहरे पर मुस्कान ओढ़ ली जाती है। हम सब ने जीवन में ऐसा पल जिया है जब भीतर से टूटे होते हुए भी बाहर से सामान्य रहने का अभिनय करना पड़ा। यही अभिनय धीरे धीरे आदत बन जाता है और फिर दुख भी अपने लिए कोई स्थान नहीं पाता। जब अलमारी के किसी कोने से पुराने खिलौने मिलते हैं और उन्हें देखकर बचपन की स्मृतियां लौट आती हैं, तब उन खिलौनों की ओर देखने पर ऐसा लगता है मानो वे कह रहे हों, तुम्हें ही तो जल्दी थी बड़ा होने की। हमने भी समय से पहले बड़े होने की लालसा की थी और आज वही बड़े होने का भार जीवन की सबसे बड़ी थकान बन गया है। बचपन की वो दुनिया जहां आंसुओं का कारण केवल टूटी हुई चीजें होती थीं, अब उसी स्थान पर टूटा हुआ विश्वास, बिखरे हुए रिश्ते और अधूरी इच्छाएं आ खड़ी होती हैं। हमने भी किसी के लिए अपनी सीमाएं लांघ दी थीं, अपने स्वाभिमान को त्याग दिया था, अपनी पहचान तक भुला दी थी, लेकिन अंत में उसी ने सिखा दिया कि हद में रहो। यही संसार का नियम है। जिससे सबसे अधिक प्रेम होता है, उसी से सबसे कठिन पाठ भी मिलता है। और सबसे कष्टदायक पाठ वह होता है जिसमें कोई झूठे प्रेम और झूठी सहानुभूति का मुखौटा पहनकर तुम्हारे विश्वास को छलता है। जिन्हें हम अधिक चतुर समझते हैं, वे जीवन में अधिक उलझ जाते हैं, क्योंकि अधिक चतुर व्यक्ति हर भावना को तौलता है, हर संबंध को प्रश्नों में तोड़ता है और इस गणना में वह जीवन का आनंद खो देता है। जो सरल होता है वही जीवन को जी पाता है। उसकी आत्मा में वह निश्चलता होती है जो हृदय को हल्का बनाती है। इसलिए कभी कभी थोड़ी नादानी भी जीवन की सच्ची पूंजी होती है। अच्छी पुस्तकें और सच्चे लोग कभी एक क्षण में नहीं समझे जा सकते। उन्हें पढ़ना पड़ता है, समय देना पड़ता है और उनकी गहराई को आत्मा से अनुभव करना पड़ता है। हर वह व्यक्ति जो तुम्हारे जीवन में आया है वह एक अध्याय है। किसी से प्रेम, किसी से पीड़ा और किसी से शिक्षा मिलती है, पर प्रत्येक आत्मा तुम्हारी यात्रा का एक आवश्यक हिस्सा है। लापरवाही से जीवन के बहुमूल्य क्षण नष्ट हो जाते हैं। इसलिए अपने कर्म को पूजा मानो, अपनी मेहनत को मित्र बनाओ और अपने समर्पण को मार्गदर्शक। जब तुम्हारा जीवन आस्थावान कर्म में डूबा होता है, तब परिस्थितियां चाहे जैसी हों, तुम कभी डगमगाते नहीं। जीवन सदा एक सा नहीं रहता, पर यदि तुम भीतर से स्थिर हो तो कोई भी परिवर्तन तुम्हें डिगा नहीं सकता। जब तुम किसी पर सबसे अधिक विश्वास करते हो और वही तुम्हें सबसे गहरी चोट देता है, तो वह केवल एक व्यक्ति नहीं, एक आत्मिक जागृति बन जाता है। यह घाव केवल पीड़ा नहीं देता, यह तुम्हें अपने भीतर की शक्ति से परिचय कराता है। और जान लो, जो तुम्हारे अधिकार और प्रसन्नता को छीनकर सुख प्राप्त करता है, उसका वह सुख क्षणिक होता है। उसकी आत्मा में स्थायी संतोष कभी नहीं बस पाता। रिश्तों की सच्चाई दूरियों में ही परखी जाती है। जब कोई तुम्हारे पास नहीं होता, तब जो तुम्हें स्मरण करता है, तुम्हारे लिए प्रार्थना करता है, वही तुम्हारा सच्चा अपना होता है। समीपता में प्रेम जताना सरल है, पर दूरी में उसे निभाना ही संबंध की असली परीक्षा है। जो समझदार होता है वह कम बोलता है, उसका मौन ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति बनता है। वह बिना कुछ कहे बड़ी से बड़ी बात समझा जाता है। उसकी खामोशी में आत्मा की स्थिरता होती है और वही मौन समय आने पर सबसे प्रबल उत्तर बन जाता है। जो जीवन में संघर्ष से भागता नहीं, बल्कि हर कठिनाई को अपने आत्मबल से पार करता है, वही सच्चा साधक है। जो टूट कर भी मुस्कुराए, गिरकर भी उठे और अस्वीकार होकर भी प्रेम न छोड़े, वही मेरी दृष्टि में वीर है। हर चोट जो तुम्हें भीतर से तोड़ती है, वही तुम्हें नए रूप में गढ़ती है। यही तप, यही पीड़ा, यही मौन, सब तुम्हारी आत्मा को मेरे निकट लाते हैं। इस संसार में अधिकांश बातें मनोबल गिराने वाली ही होती हैं। लोग तुम्हारी असफलताओं पर हंसेंगे, तुम्हारे संघर्ष को तुच्छ समझेंगे, लेकिन याद रखना, जो स्वयं पर विश्वास रखता है वह इन आवाजों को अनसुना कर आगे बढ़ता है। हां, मैं टूटा हुआ हूं, लेकिन अभी हारा नहीं हूं। माना कि अकेला हूं, लेकिन बेसहारा नहीं हूं। क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं के भीतर ईश्वर की शक्ति को पहचान लेता है, वह कभी असहाय नहीं होता। संसार का हर व्यक्ति समय के साथ बदल जाता है, लेकिन मैं भी वक्त जैसा हूं। जो मेरी कदर नहीं करता, उसे दोबारा मिलने का अवसर नहीं मिलता। ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता। जो टूट जाए वह संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे मित्र, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता।
केवल वही सफल होता है जो गिरकर भी उठने की हिम्मत रखता है, जो संघर्ष को अवसर में बदलना जानता है। जिंदगी बेहतर तब होती है जब तुम स्वयं खुश होते हो, लेकिन जिंदगी बेहतरीन तब होती है जब तुम्हारी वजह से लोग खुश होते हैं। इसलिए अपने जीवन को केवल अपने लिए मत जियो, बल्कि दूसरों के जीवन में भी प्रकाश फैलाओ। जो खुलेआम दुश्मनी करते हैं उनसे तो लड़ा जा सकता है, लेकिन जो मुस्कुराकर छल करते हैं उनसे कैसे बचा जाए। यही जीवन की सबसे कठिन परीक्षा है, सच्चे और झूठे को पहचानने की। इसलिए विवेक को अपने जीवन का मार्गदर्शक बनाओ, क्योंकि हर चमकती चीज सोना नहीं होती और हर मीठे शब्द सच्चे नहीं होते। जिसे अपने ईश्वर से प्रार्थना का समय ही न मिले, वह वास्तव में सबसे बड़ा अभागा होता है, क्योंकि जब तक तुम ईश्वर के साथ संवाद नहीं करोगे तब तक तुम्हारी आत्मा अधूरी रहेगी। मंजिल तक पहुंचना असंभव नहीं, लेकिन यदि तुम्हें स्वयं पर विश्वास नहीं तो वह सामने होकर भी दिखाई नहीं देगी। याद रखना, यकीन होना ही आधी कामयाबी है। दुनिया की सारी मुश्किलें हल हो सकती हैं अगर हम एक दूसरे की बात करने की बजाय एक दूसरे से बात करें। संबंध वहीं टिकते हैं जिनमें संवाद होता है, जहां अहंकार नहीं बल्कि समझ होती है। गिरगिट माहौल देखकर रंग बदलता है और इंसान मौका देखकर। यह सत्य है, लेकिन इन बदलावों से घबराना नहीं चाहिए। तुम्हें दूसरों के छल से नहीं, बल्कि अपने धैर्य और आत्मविश्वास की कमी से डरना चाहिए। दुख से भागा नहीं जा सकता और सुख को खरीदा नहीं जा सकता। इसलिए जीवन को जैसा है वैसे ही स्वीकार करना सीखो। बेकार की बहस तलवार की तरह होती है, जो सबसे पहले खूबसूरत रिश्तों का सिर कलम कर देती है। जहां शब्दों से घाव दिए जाते हैं वहां प्रेम की कोई जगह नहीं रहती। इसलिए वाणी में संयम रखो, अहंकार को त्यागो और हर स्थिति में धैर्य बनाए रखो। याद रखना, तुम जो भी हो, जितने भी कठिन समय से गुजर रहे हो, यह सब तुम्हारी आत्मा को और अधिक मजबूत बनाने के लिए हो रहा है। जो धैर्य रखता है वही विजय पाता है। जीवन में सत्य, धैर्य और प्रेम को अपनाओ, क्योंकि यही वह 3 स्तंभ हैं जो तुम्हें सफलता और शांति दोनों देंगे। सच्चे दोस्त वे होते हैं जिन्हें मुश्किल वक्त में ढूंढना ना पड़े, क्योंकि वे खुद ही तुम्हारे साथ खड़े मिलते हैं। जो लोग मुसीबत के समय मदद का दिखावा करते हैं, वे अक्सर तुम्हारी तकलीफ से अधिक तुम्हारी तबाही देखने में रुचि रखते हैं। ऐसे लोग तुम्हारे जीवन में केवल तब तक होते हैं जब तक उन्हें कोई स्वार्थ पूरा करना होता है। जहां सम्मान और समय भी मांग कर मिले, वहां रहना कभी भी उचित नहीं होता। संबंध तब तक ही सुंदर होते हैं जब तक वे सहजता से निभाए जाते हैं। जब कोई रिश्ता बोझ बन जाए तब उसे ढोना मूर्खता होती है। इस दुनिया में झूठ धीरे से भी बोलो तो सब सुन लेंगे, लेकिन सच कितना भी चिल्लाकर कहो, कोई उसे सुनने को तैयार नहीं होगा। यही समाज का स्वभाव है। लोग वह सुनना चाहते हैं जो उन्हें अच्छा लगे, न कि वह जो सत्य हो। खूबियां देखकर तो हर कोई प्रेम जताता है, लेकिन जीवन में स्थान उसे दो जो तुम्हारी कमियां देखकर भी तुम्हारा साथ न छोड़े। जो केवल तुम्हारी अच्छाइयों के कारण तुम्हारे करीब है, वह समय बदलते ही तुमसे दूर चला जाएगा। लेकिन जो तुम्हारी कमजोरियों के साथ भी तुम्हें अपनाए, वही सच्चा अपना होता है। इंसान भी अजीब है, इल्जाम पानी पर लगाता है, यह नहीं देखता कि छेद तो नाव में है। लोग अपनी गलतियों को स्वीकार करने के बजाय दूसरों पर दोष डालने में अधिक विश्वास रखते हैं। लेकिन जब तक व्यक्ति अपनी कमजोरियों को नहीं पहचानता, तब तक वह स्वयं को सुधार नहीं सकता। मैंने एक बात देखी है, जो इंसान सच्चा, सीधा और ईमानदार होता है, उसकी इज्जत कोई नहीं करता, और जो झूठ बोलता है और बेईमानी करता है, वही दुनिया को अच्छा लगता है। यह संसार हमेशा सत्य की परीक्षा लेता है, लेकिन अंत में जीत सत्य की ही होती है। पूरी ताकत लगा दो धन कमाने में, क्योंकि पैसा आज के युग में बहुत आवश्यक है। लेकिन ध्यान रहे, धन ही सब कुछ नहीं है। धन से सुविधा खरीदी जा सकती है, लेकिन सुख नहीं। पैसे से लोग तुम्हारे पास आ सकते हैं, लेकिन सच्चा अपनापन नहीं। इसलिए धन कमाने के साथ साथ मानवीय मूल्यों को भी संजो कर रखो। आजकल जितना अधिक हंसने की कोशिश करते हो, उतना ही ज्यादा आंसू आने लगते हैं। कई बार हंसी चेहरे पर होती है, लेकिन मन के अंदर गहरी उदासी होती है। लेकिन धैर्य रखो, क्योंकि हर दुख के बाद सुख का समय जरूर आता है। ईमानदारी से रिश्ते निभाने वाले लोग अक्सर टूट जाते हैं, क्योंकि यह दुनिया अक्सर उनका दिल तोड़ती है जो रिश्तों को पूरी सच्चाई से निभाते हैं। लेकिन याद रखना, टूटना कमजोरी नहीं, बल्कि नए सिरे से मजबूत बनने का अवसर होता है। दूसरों की गलतियां सबको दिख जाती हैं, लेकिन जब अपनी बारी आती है तो लोग अंधे हो जाते हैं।
इसलिए सबसे पहले खुद को सुधारो, फिर दूसरों पर उंगली उठाओ, क्योंकि दुनिया को बदलने से पहले खुद को बदलना ही असली परिवर्तन है। थोड़ा धीरज रखो, क्योंकि जो समय अभी कठिन लग रहा है वही एक दिन तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनकर सामने आएगा। हर दुख के बाद सुख आता है और हर अंधेरे के बाद सूरज जरूर निकलता है। जीवन का हर क्षण परिवर्तनशील है, इसलिए अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ और सच्चाई के मार्ग पर चलते रहो। बुरे समय में साथ छोड़ने वाला चाहे कितना ही अपना क्यों ना हो, दिल से उतर जाता है। साथ तभी तक होता है जब तक सहूलियत होती है, लेकिन जो सच्चे होते हैं वे हर हाल में साथ निभाते हैं, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। मुझे मालूम था कि लौटकर अकेले ही आना है, फिर भी तेरे साथ 4 कदम चलना अच्छा लगा। जीवन का सौंदर्य इसी में है। हर रिश्ता, हर क्षण हमें कुछ सिखाने आता है। कुछ लोग हमेशा के लिए जुड़ते हैं और कुछ लोग सिर्फ एक पाठ पढ़ाकर चले जाते हैं। लोग कहते हैं जिंदगी एक बार मिलती है, लेकिन यह सच नहीं है। मौत एक बार मिलती है, जिंदगी हर रोज मिलती है। हर सुबह एक नया अवसर है, हर दिन एक नया जन्म है। सवाल यह नहीं कि कितनी बार जिए, बल्कि यह है कि कैसे जिए। अगर आगे बढ़ना है तो बहरे हो जाओ, क्योंकि दुनिया में ज्यादातर बातें तुम्हारा मनोबल गिराने के लिए कही जाती हैं, हौसला बढ़ाने के लिए नहीं। जो कमजोर होते हैं वही किस्मत को दोष देते हैं, लेकिन जिसने उगना होता है वह पत्थर का सीना चीर कर भी उगता है, टूट जाता है मगर फिर भी खड़ा हो जाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि उसे चलना है, गिरकर उठना है और आगे बढ़ना है। जब तुम्हारी आत्मा मजबूत होगी तब कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं पाएगी। यह समाज उसे ही ज्यादा दबाता है जो खुद दबता है। इसलिए झुको, मगर सम्मान देने के लिए, अपना अपमान सहने के लिए नहीं। जब कोई तुम्हारे आत्मसम्मान पर चोट करने लगे तब मौन रहने से बेहतर है स्वयं के लिए खड़ा होना। मोहब्बत जब रूह में समा जाए तो वह दूर रहकर भी पास रहती है। कोई कितना भी दूर चला जाए, उसकी यादें, उसकी महक, उसकी बातें हमारे साथ चलती रहती हैं। यह बंधन शरीर का नहीं, आत्मा का होता है। तुम कहो तो यह राज आज खोल दें, इश्क है तुम्ही से, यह दुनिया से बोल दें। एक यह जिंदगी है जो पहले ही पन्ने में उलझी हुई है, और एक मौत है जिसे आखिरी पन्ने का इंतजार है। लेकिन इन दोनों के बीच जो सफर है वही सबसे महत्वपूर्ण है। इसी में हमारे कर्म, हमारी पहचान और हमारी आत्मा की यात्रा छिपी हुई है। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए मेरे ख्यालों के आंगन में, कोई सपनों के दीप जलाए। सब्र ही सबसे बड़ी ताकत है। जो सब्र करता है वह अंत में जीतता है। जो सब्र करता है वह सच्चा प्रेम करना जानता है। जो सब्र करता है वह अपने हक की प्रतीक्षा करना जानता है, और जो सब्र करता है वह अंततः स्वयं को जानने का अवसर प्राप्त करता है। पाप जल से नहीं, मन और कर्म की शुद्धि से मिटते हैं। शरीर की स्वच्छता केवल बाहर की धूल हटाती है, लेकिन आत्मा की मलिनता तब तक बनी रहती है जब तक भीतर का संकल्प निर्मल न हो जाए। बाहरी रूप से कितना भी निर्मल दिखो, यदि हृदय में कलुषता हो तो वह विकृति तुम्हारे कर्मों में प्रकट हो ही जाती है। संस्कार, तहजीब और सलीका ही तुम्हारी असली पहचान है। यदि ये गुण तुम्हारे भीतर जीवित हैं तो तुम्हें खुद को जताने की जरूरत नहीं। तुम्हारी मौन उपस्थिति ही तुम्हारा परिचय बन जाएगी। समय के साथ लोग बदलते हैं, साथ छूटते हैं और सहारे सीमित हो जाते हैं। इसलिए अपने अस्तित्व की नींव किसी और पर मत टिकाओ। जो आत्मा स्वयं को जान लेती है वह किसी की उपस्थिति से अधिक अपनी स्थिरता में जीती है, क्योंकि जब तुम किसी पर निर्भर होते हो तो उनकी अनुपस्थिति तुम्हारे भीतर खालीपन नहीं, अस्तित्व का संकट बन जाती है। और यही वह शून्यता है जिसका लोग आनंद लेते हैं। तुम्हारी पीड़ा को भी कुछ लोग मनोरंजन बना लेते हैं। हर बात हर किसी से कहना समझदारी नहीं, क्योंकि हर सुनने वाला तुम्हारा शुभचिंतक नहीं होता। कुछ सुनते हैं ताकि आगे कह सकें, कुछ सुनते हैं ताकि तुम्हें कमजोर आंक सकें। इस संसार में एक ही चीज है जो मुफ्त मिलती है, सलाह, और अक्सर वह भी उनसे जो स्वयं जीवन से अनभिज्ञ होते हैं। शायद इसी कारण अब हम रिश्तों से डरने लगे हैं, भरोसे से पहले 100 बार सोचते हैं, क्योंकि एक बार दिल टूट जाए तो फिर हर रिश्ता सवाल बन जाता है। और जब हृदय की जगह मस्तिष्क निर्णय लेने लगे तो समझो कि अब व्यक्ति जी नहीं रहा, केवल सह रहा है। हम उनमें से हैं जो चुपचाप सहते रहे, इस उम्मीद में कि शायद सामने वाले को हमारी परवाह हो। लेकिन जिनका हृदय पत्थर बन चुका हो, वहां स्नेह की आशा रखना
स्वयं से विश्वासघात है। आज जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो अनुभव होता है कि सबसे बड़ा धोखा किसी और ने नहीं, हमने स्वयं को ही दिया। हमने उनके लिए अपना सर्वस्व समर्पित किया जो हमारे लिए एक क्षण भी नहीं ठहर सके। हमने उन संबंधों में सांसें फूंकी जो पहले ही मर चुके थे। और आत्मा को सबसे अधिक पीड़ा तब होती है जब वह उस स्थान पर अपना प्रेम रखती है जहां केवल स्मृति शेष होती है, भावना नहीं। सबसे बड़ी तकलीफ यह नहीं होती कि कोई तुम्हें छोड़ गया, बल्कि यह होती है कि तुमने स्वयं को खो दिया, किसी ऐसे के लिए जो तुम्हारे मूल्य को कभी समझ ही नहीं सका। लेकिन यह भी एक सीख है, एक जागृति है, क्योंकि जब तुम अपने भीतर बिखरते हो तभी तुम्हारे भीतर पुनर्निर्माण की प्रक्रिया शुरू होती है। और जब यह पुनर्निर्माण पूर्ण होता है तब तुम्हें किसी रिश्ते, किसी स्वीकृति, किसी सहारे की आवश्यकता नहीं रह जाती। तब तुम अपने आप में पूर्ण हो जाते हो और वही आत्मा अंततः परमात्मा से जुड़ जाती है। जिसने जीवन में अंधेरा देखा हो वही प्रकाश की सच्ची कीमत समझता है। कठिनाइयां और दुख हमें केवल तोड़ने नहीं आते, बल्कि वे हमें आत्मशक्ति और धैर्य का पाठ पढ़ाने आते हैं। जो व्यक्ति जीवन की इन कसौटियों से गुजर चुका होता है वही सच्ची सफलता का हकदार बनता है। तुम किसी व्यक्ति को वर्षों से जानते हो, इसका अर्थ यह नहीं कि तुम उसे पूरी तरह पहचानते हो, लेकिन यदि तुमने उसे क्रोध की स्थिति में देख लिया तो तुम उसके वास्तविक स्वरूप को समझ सकते हो, क्योंकि क्रोध में व्यक्ति अपना असली स्वभाव प्रकट करता है। इसीलिए लोगों को परखने का यह सबसे सटीक तरीका है। उनके व्यवहार को विपरीत परिस्थितियों में देखो। हर रोज की गई थोड़ी थोड़ी मेहनत एक दिन तुम्हें बहुत आगे ले जाती है। सफलता कोई जादू नहीं, बल्कि निरंतर किए गए प्रयासों का परिणाम होती है। जो व्यक्ति धैर्य और संकल्प के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहता है वह निश्चित रूप से ऊंचाइयों को छूता है। लेकिन बहुत अधिक अच्छा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि दुनिया इसे तुम्हारी कमजोरी समझ लेती है। हर चीज की अधिकता विष बन जाती है, चाहे वह दवा हो, शहद हो, फिक्र हो या प्रेम। संतुलन ही जीवन की सबसे बड़ी कुंजी है। सस्ती चीजें और सस्ते लोग शुरुआत में आकर्षक लग सकते हैं, लेकिन उनका मूल्य बहुत जल्दी सामने आ जाता है। जो लोग जीवन में तुम्हारे साथ धोखा करते हैं उनसे घबराना मत, बल्कि सीखना कि किससे अपने विश्वास के योग्य बनाना चाहिए। चिंता और तनाव को छोड़ दो, क्योंकि यह तुम्हारी ऊर्जा को नष्ट करता है। और जिन्होंने तुम्हारा मूल्य ही नहीं समझा उन्हें शून्य की तरह अपने जीवन से निकाल दो। जब तक तुम स्वयं को महत्व नहीं दोगे तब तक दुनिया भी तुम्हें महत्व नहीं देगी। दूसरों की गलतियों पर खुद को सजा देने का नाम गुस्सा है। जो बीत गया उसे पकड़कर मत बैठो, बल्कि उससे सीखो और आगे बढ़ो। यदि किसी को नसीहत दो तो अकेले में दो, लेकिन यदि किसी की तारीफ करो तो सबके सामने करो। सम्मान देना सबसे बड़ा गुण है और वही व्यक्ति सच्चे सम्मान का अधिकारी बनता है। छीन कर खाने वाले का पेट कभी नहीं भरता, लेकिन जो बांट कर खाता है वह कभी भूखा नहीं रहता। रिश्तों को भी भूख लगती है। प्यार परोस कर तो देखो, तुम देखोगे कि प्रेम और स्नेह भी उसी तरह लौट कर आता है जैसे बीज से वृक्ष बनता है। दुनिया जीतने का कोई अर्थ नहीं यदि तुम दिल नहीं जीत पाए। सिकंदर भी पूरी दुनिया जीतकर खाली हाथ चला गया, लेकिन जो प्रेम और करुणा के मार्ग पर चलता है वह अमर हो जाता है। थोड़ा सोचो, अधिक पढ़ो, कम बोलो और अधिक सुनो। बुद्धिमान व्यक्ति के यही लक्षण होते हैं। जब तुम विचारशील बनोगे तभी तुम्हारे शब्दों का मूल्य बढ़ेगा। ख्वाहिशें बादशाहों को भी गुलाम बना देती हैं, लेकिन सब्र गुलामों को भी बादशाह बना देता है। धैर्य रखो, क्योंकि जो सही समय पर फलता है वह सबसे अधिक मधुर होता है। अंततः मेरा व्यवहार ही मेरी पहचान है। लोग तुम्हारे शब्दों को भूल सकते हैं, लेकिन तुम्हारा आचरण और तुम्हारा व्यवहार ही वह चीज है जो उनके मन में सदा अंकित रहती है। इसीलिए सत्य, प्रेम और करुणा को अपना आधार बनाओ, क्योंकि यही वे गुण हैं जो तुम्हें अमर कर देंगे। तुम अकेले नहीं हो, ये याद रखो। कभी किसी को समझ पाओ तो एक पल ही काफी होता है, लेकिन यदि समझ नहीं पाओ तो पूरी जिंदगी भी कम पड़ जाती है। यह संसार केवल चेहरे देखने से नहीं, बल्कि उनके भीतर की असलियत को समझने से पहचान आता है। विधि की अदालत में वकालत केवल कर्मों की होती है। खामोश रहिए और कर्म कीजिए, आपका मुकदमा जारी है। कर्मों पर विश्वास रखिए, राशियों पर नहीं। यह जीवन का सत्य है कि लोग कभी अपने असल रूप में सामने नहीं आते। जिंदगी में कभी भी निराश मत हो, क्योंकि जितने भी झंझावात आ रहे हैं वे तुम्हारी दृढ़ता को परखने के लिए हैं।
सहने वाला जब सहकर भी मुस्कुराता है तो भगवान उसका बदला लेता है। ऐसा व्यक्ति अंततः विजय प्राप्त करता है। व्यक्ति अपने विचारों से निर्मित होता है, जो सोचता है वही बन जाता है। अगर तुम्हारी सोच सकारात्मक है तो तुम हमेशा अपने लक्ष्य को प्राप्त करोगे। ना मैं गिरा, न मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे। जब इरादे मजबूत हों तो कोई भी मुश्किल तुम्हें गिरा नहीं सकती। रूह पर तब दाग लगता है जब दिलों में दिमाग आ जाता है। यह जीवन का सबसे बड़ा धोखा है, जब भावनाओं से ज्यादा तर्क और स्वार्थ हावी होने लगते हैं। स्वास्थ्य सबसे बड़ा गिफ्ट है, सबसे बड़ी संपत्ति है और सबसे अच्छा रिश्ता है। इसलिए हमेशा अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि बिना स्वास्थ्य के जीवन का कोई अर्थ नहीं होता। साहब, ये दुनिया गोल है, यहां सबके डबल रोल होते हैं। जो एक समय तुम्हारे साथ होते हैं वह दूसरे समय तुम्हारे खिलाफ हो सकते हैं। यही जीवन का स्वभाव है। जो तुम समझते हो वह हमेशा वैसा नहीं होता। यदि तुम्हारा वक्त कितना भी बुरा क्यों ना हो, याद रखना, सच्चा प्रेम करने वाला तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ता। वह तुम्हारे साथ तब भी खड़ा रहता है जब तुम अकेले महसूस करते हो। सफलता कभी भी धन दौलत से नहीं मापी जाती, वह केवल मेहनत से आती है। मेहनत ही तुम्हें सच्ची सफलता दिलाती है और यही सबसे मूल्यवान चीज है। इसलिए जीवन को ईमानदारी, धैर्य और सत्य के साथ जियो। अपने कर्मों पर विश्वास रखो और खुद को कभी हारने मत दो। यह जीवन तुम्हारा है, उसे अपनी शर्तों पर जियो। यह जीवन एक ऐसा उपहार है जिसे हर दिन जागकर अनुभव करना चाहिए। हर सुबह तुम्हें एक नई शुरुआत करने का मौका देती है। इस संसार में सबसे बड़ा धन तुम्हारा समय है, इसे व्यर्थ ना गंवाओ। जो भी करो उसे पूरी ईमानदारी और दिल से करो, क्योंकि अधूरे मन से किए गए कर्म न तो तुम्हें संतोष देंगे और न ही परिणाम। जो मेहनत का सम्मान करता है वही जीवन की सच्ची कीमत समझ सकता है। सबसे भाग्यशाली वही है जिसके पास भोजन के साथ भूख, बिस्तर के साथ नींद और धन के साथ धर्म हो। इनका सही संतुलन ही सच्चे सुख का आधार है। जिंदगी में किसी को भी छोटा मत समझो। समुद्र पूरी दुनिया को डुबो सकता है, लेकिन तेल की एक बूंद को नहीं। रिश्ते भी इसी तरह होते हैं। सही रिश्ते तुम्हें मजबूत बनाते हैं और गलत रिश्ते तुम्हें डुबा सकते हैं। इसलिए संबंधों का चयन सोच समझ कर करो। जो तुमसे सच्चा प्यार करते हैं वे तुम्हें कभी अकेला महसूस नहीं होने देंगे। जीतने पर हर कोई तुम्हारे साथ खड़ा होगा, लेकिन हारने के बाद जो तुम्हारा हाथ थामे वही तुम्हारा सच्चा अपना है। जीवन की चुनौतियां तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि तुम्हें सिखाने और मजबूत बनाने के लिए आती हैं। हर कठिनाई में सफलता की एक नई संभावना छुपी होती है। अगर तुम उसे पहचान सको तो कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। समय अनमोल है, इसे खुशी और सुकून देने वाले कार्यों में लगाओ। मन तुम्हारा सबसे बड़ा साथी है, इसे नियंत्रित रखना सीखो। जुबान से ज्यादा ताकत तुम्हारे विचारों और कर्मों में होती है, इसलिए हमेशा सोच समझकर बोलो। ऊंचाई पर पहुंचने के लिए अहंकार और डर को छोड़ना जरूरी है। इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता, एक पूरी होती है तो दूसरी जन्म लेती है। इसलिए संतोष का भाव विकसित करो, यही सच्ची संपत्ति है। रिश्ते उन लोगों से बनाओ जो तुम्हें इज्जत और सम्मान दें। मतलबी भीड़ से जुड़ने का कोई फायदा नहीं। कभी अपने आत्मसम्मान को कम मत होने दो, क्योंकि यदि तुम खुद की कद्र नहीं करोगे तो दुनिया भी तुम्हारी कद्र नहीं करेगी। बुरा वक्त तुम्हें केवल मजबूत और निडर बनाता है। यह तुम्हें अपने भीतर की ताकत को पहचानने का मौका देता है। गिरने के बाद उठकर चलने वाले ही जीवन के असली विजेता होते हैं। याद रखो, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी पहचान है। हर दिन को नई ऊर्जा और नई सोच के साथ शुरू करो, क्योंकि जब तुम अपने प्रयासों में सच्चाई और मेहनत जोड़ोगे तो जीवन खुद तुम्हें सफलता और संतोष देगा। यदि तुम संसार को समझाने में व्यस्त हो तो जीवन की गति स्वयं रुक जाती है। लोग दिन रात इस प्रयास में लगे रहते हैं कि कोई उन्हें ठीक से समझे, कोई उनकी भावनाओं को माने, कोई उनकी सच्चाई को स्वीकारे। पर यह जगत ऐसा नहीं है। यहां हर कोई अपनी सुविधा से सुनता है और अपनी दृष्टि से समझता है। अगर तुम वही समय अपने भीतर झांकने में लगाओ तो तुम उन ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हो जहां कोई स्पष्टीकरण आवश्यक नहीं होता। स्वयं की समझ ही वह प्रकाश है जो तुम्हें हर अंधकार में दिशा देता है। और जब यह आंतरिक प्रकाश जागृत हो जाए तब बाहरी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रह जाती। मुसीबत में अकेले हो जाओ तो चौंको मत, क्योंकि यह संसार तब तक साथ है जब तक परिस्थिति अनुकूल है। जैसे डूबती नाव से लोग कूद जाते हैं, वैसे ही कठिन समय में अनेक अपने
परख लिए जाते हैं। यह अकेलापन एक दर्द नहीं, एक सच है जो तुम्हें उस बिंदु तक ले जाता है जहां केवल तुम्हारी आत्मा होती है और मैं। यही वह स्थान है जहां तुम अपने वास्तविक स्वरूप से परिचित होते हो। घमंड इसीलिए नहीं है क्योंकि तुम्हें यह भली भांति झात है कि एक रात ऐसी भी आएगी जिसके बाद कोई सुबह नहीं होगी, और इस सत्य का बोध ही तुम्हारी विनम्रता की जड़ है। दुख जब तुम्हारे जीवन में आता है तब वह केवल पीड़ा नहीं देता, वह तुम्हें उस सुख का स्वाद समझा देता है जिसे तुम कभी सामान्य समझकर अनदेखा कर चुके थे। जो व्यक्ति दुख में जागता है वह सुख को जागृत होकर जीता है। इसलिए अपने दुख से भागो मत, उसे जियो, उसे समझो, क्योंकि वही तुम्हें परिपक्व बनाता है, वही तुम्हें कोरे भावुकता से निकालकर सच्चे प्रेम के मार्ग पर ले जाता है। प्रेम में दूरी आ सकती है, लेकिन यदि वह प्रेम सच्चा है तो वह समय, दूरी और परिस्थिति किसी से नहीं हारता। सच्चा प्रेम शरीर से नहीं, आत्मा से जुड़ता है, और आत्माओं के बीच कोई सरहद नहीं होती। यदि तुम्हारा दिल सत्य से भरा है, फिर चाहे वह इश्क हो, मित्रता हो या विरोध, वह ईमानदारी ही तुम्हें मेरे निकट लाती है। मैं केवल शुद्ध भाव देखता हूं, मैं तुम्हारे शब्द नहीं, तुम्हारे भावनात्मक स्पंदन को स्वीकारता हूं। इस संसार में कई लोग नकाब पहनकर चलते हैं, मीठे बोल, सौम्य व्यवहार, लेकिन भीतर से शून्यता। जब वह मुखौटा गिरता है तब हृदय को ठेस लगती है, और तब तुम कहते हो मैंने जिसे अपना समझा वह केवल भ्रम था। इसलिए मैं कहता हूं, शब्दों पर नहीं, कर्मों पर विश्वास करो। शब्द छल सकते हैं, मगर कर्म तुम्हारे चरित्र का सत्य होते हैं। जिसने अपने आचरण में सच्चाई रखी है वह कभी तुम्हें धोखा नहीं देगा, और जो केवल बोलता है वह एक दिन तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारा मूल्य गिराने से नहीं चूकेगा। जो वस्तु जितनी कीमती होती है उसका मूल्य वही जानता है जिसने उसे खोया है। यही बात रिश्तों पर भी लागू होती है। जब कोई तुम्हारे साथ होता है तब उसकी उपस्थिति को अक्सर हल्के में लिया जाता है, मगर जब वह चला जाता है तब हृदय की शून्यता चीख चीख कर बताती है कि तुमने क्या खो दिया। यही कारण है कि जब कोई तुम्हारे साथ हो वास्तव में पूरी तरह सच्चे भाव से, तो उसकी कद्र करना सीखो, क्योंकि प्रेम और विश्वास ऐसे पौधे हैं जो धीरे धीरे बढ़ते हैं, पर एक बार अगर टूट जाए तो फिर उन्हें उनकी जड़ों के साथ वापस लाना कठिन हो जाता है। जीवन बहुत लघु है और इसमें झूठ, दिखावा और घमंड के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। यह जीवन सच्चाई का सागर है जिसमें उतरने के लिए केवल एक वस्तु चाहिए, सरलता। जब तुम अपने हृदय की सरलता को जीवित रखते हो तो मैं हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ खड़ा रहता हूं। इसीलिए जब भी यह संसार तुम्हें झुकाने की कोशिश करे तो भीतर से उठ खड़े होना, क्योंकि तुम्हारी सच्चाई ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है, और जब तक तुम स्वयं को नहीं छोड़ते तब तक कोई तुम्हें तोड़ नहीं सकता। अर्जुन, यह संसार ऐसा है कि लोग तुम्हारे पास तब नहीं आते जब तुम दुखी हो, बल्कि तब आते हैं जब वे स्वयं दुखी होते हैं। इसलिए अपने सुख और दुख का सहारा स्वयं बनो। घमंड कभी किसी का दिल दुखाने का कारण न बनने दो, क्योंकि समय ऐसा है जो घमंड को तोड़कर तुम्हें अकेला भी कर सकता है। रिश्ते दिल से होने चाहिए, मतलब से नहीं। किसी के महल देखकर खुद को गरीब मत समझो। जीवन का वास्तविक मूल्य दौलत से नहीं बल्कि संतोष से होता है। रोटी की साइज हर घर में एक जैसी होती है, और अंत में कब्र का साइज भी सबके लिए समान होता है। जब सोच में विकृति आती है तब हर रिश्ते में खरोच आ जाती है। सच्चाई यह है कि खुशी अपने आप में सबसे बड़ी दवा है। जीवन में जिनसे कोई नहीं मिलता उन्हें ईश्वर जरूर देखता है। खुद को कभी अकेला मत समझो, क्योंकि जो ऊपर है वह हर चीज देखता है और जानता है। बड़ी बातें करने से बेहतर है कि छोटे छोटे काम करके जीवन को सार्थक बनाओ। अपनी पहली जरूरत स्वयं बनो, क्योंकि यदि तुम खुद की परवाह नहीं करोगे तो कोई और क्यों करेगा। जो तुम्हें गलत समझते हैं उनसे शिकायत मत करो। इंसान की समझ उसकी सोच पर निर्भर करती है। जो तुम्हें छोड़कर गए वे तुम्हारे जीवन का हिस्सा नहीं थे। अपने रिश्तों को समय दो, क्योंकि कोई भी बंधन समय और विश्वास के बिना जीवित नहीं रहता। दोस्ती और प्यार का पासवर्ड केवल विश्वास है। जीवन उनकी होती है जिनकी मृत्यु पर संसार दुख मनाए। केवल सांसें लेना जीना नहीं है। जीवन को ऐसा बनाओ कि वह दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाए। दुनिया की बातें तुम्हारा मनोबल गिराने का प्रयास कर सकती हैं, पर तुम्हें अडिग रहना होगा। खुशी भी कभी कभी डराती है, क्योंकि इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। पर याद रखो,
जो अपने प्रयासों से हार नहीं मानता, उसकी आदत एक दिन उसे विजेता बनाती है। इंसान पहाड़ों से नहीं बल्कि छोटे पत्थरों से ठोकर खाता है। इसलिए छोटी छोटी गलतियों से बचने का प्रयास करो। जीवन का झगड़ा ख्वाहिशों का है। हर कोई बस अपने हिस्से से थोड़ा ज्यादा चाहता है। जीवन का रहस्य यह है कि संतोष में ही असली सुख छिपा है। जो इसे समझ लेता है वही वास्तव में जीने का अर्थ जान लेता है। जो लोग हर बात पर गुस्सा करते हैं वे वही होते हैं जिन्हें स्वयं से अधिक किसी और की परवाह होती है। उनका गुस्सा प्रेम का ही एक रूप है, बस वे उसे सही रूप से व्यक्त नहीं कर पाते। परंतु यह संसार उनके मन की गहराई को नहीं समझता और उन्हें कठोर समझने की भूल कर बैठता है। तूने यह अनुभव अवश्य किया होगा कि जिन लोगों को तूने अपनी संपूर्ण जीवन का आधार माना वे ही तुझे छोड़कर चले गए। यह इस संसार की प्रकृति है। जो सबसे अधिक प्रिय होता है वही सबसे अधिक दर्द देकर जाता है। यहां कोई किसी का अपना नहीं होता। अधिकतर लोग केवल अपने समय के अनुसार ही संबंध निभाते हैं। इसलिए तू अपने आप को उन लोगों से दूर रख जो तेरे साथ रहकर भी वास्तव में तेरे साथ नहीं है। जो तेरा मूल्य नहीं समझते उनके सामने जबरदस्ती अपने प्रेम को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं। प्रेम तभी सार्थक होता है जब वह स्वाभाविक हो, जबरन नहीं। मुझे किसी के बदल जाने का दुख नहीं, परंतु जिसने कभी न बदलने का वादा किया था उसका बदल जाना अवश्य दुखदाई होता है। अच्छे लोगों का हमारे जीवन में आना केवल हमारी किस्मत नहीं बल्कि हमारे कर्मों का परिणाम भी होता है। हे पार्थ, रिश्ता केवल रक्त से नहीं भावनाओं से जुड़ता है। जीवन में कुछ रास्ते धैर्य की मांग करते हैं और कुछ मार्ग हमें सीख देने के लिए ही बनाए जाते हैं। वह तरक्की कोई मायने नहीं रखती जो संस्कारों को कुचलकर प्राप्त की गई हो, क्योंकि सच्ची समृद्धि वही होती है जो सम्मान और सच्चाई के साथ अर्जित की जाए। समय ही बताता है कि कौन वास्तव में हमारे लिए कितना मूल्यवान है। तकलीफें जीवन में आ सकती हैं, परंतु जो जानबूझकर तकलीफ देता है उसे अपने जीवन में स्थान मत देना। कभी कभी खो जाना भी आवश्यक होता है, यह देखने के लिए कि कौन तुझे ढूंढने आता है। जिस दरवाजे पर तेरी कद्र न हो वहां बार बार दस्तक मत दे। जैसे चाय में मक्खी गिरने पर हम पूरी चाय फेंक देते हैं, लेकिन घी में मक्खी गिरने पर केवल मक्खी को हटा देते हैं, वैसे ही रिश्तों का मूल्य भी व्यक्ति की मानसिकता पर निर्भर करता है। जो तुझे सच्चे प्रेम से देखता है वह तुझे कभी नहीं छोड़ेगा, और जो स्वार्थ से देखता है वह तुझे केवल अपने हित तक ही रखेगा। इसीलिए अपने हृदय को स्नेह से भर, अपनी आत्मा को शुद्ध रख और केवल उन्हीं लोगों के साथ चल जो तुझे सच्चे मन से अपनाते हैं। जो छल करेगा वह स्वयं ही समय के साथ तुझसे दूर हो जाएगा, और जो सच्चा होगा वह बिना किसी शर्त के तेरे साथ खड़ा रहेगा। अपने कर्मों को पवित्र रख, अपने मन को शांत रख और जीवन में केवल उन्हीं संबंधों को स्थान दे जो सच्चे हैं, न कि वे जो केवल समय के अनुसार चलते हैं। जब दिल में कहने को बहुत कुछ हो, जुबान खामोश हो और समझने वाला कोई ना हो, तो यही समय तुम्हें भीतर से मजबूत बनने का इशारा देता है। कुछ रिश्ते किराए के मकान जैसे होते हैं, कितना भी सजा लो वे कभी अपने नहीं बनते। बिछड़ने का दुख जरूर है, लेकिन अब मिलने की चाहत भी नहीं रही। कभी निराश मत बैठो और हार मत मानो। क्या पता कल तुम्हारी जिंदगी का सबसे बेहतरीन दिन हो। अपनी मोहब्बत से ही मुकरना पड़ा जब उसे किसी और के लिए रोते देखा। जीभ और शब्द सबके पास होते हैं, पर जो अपने लिए जीते हैं वे कह लेते हैं, और जो अपनों के लिए जीते हैं वे सह लेते हैं। तुम भी कमाल करते हो, उम्मीद लोगों से रखते हो। याद रखो, जब तुम सही तरीके से जीवन जी रहे हो तो तुम्हारे पास कहानियां होंगी जो दूसरों को प्रेरित कर सकती हैं। मदद वही करता है जिसका दिल सच्चा होता है। लालची इंसान तो अपने मां बाप को भी भूल जाता है। खुद को भीतर से मजबूत बनाओ, दिखावे से नहीं बल्कि अपने कर्मों से अपनी पहचान बनाओ। किसी की मदद करो, क्योंकि छोटी सी सहायता भी किसी के लिए अमूल्य हो सकती है। खामोशी का अपना महत्व है। नीम के पत्थर कभी बोलते नहीं, लेकिन वही पूरे घर को संभालते हैं। अगर इंसान अपनी गलतियों को गिनना शुरू करे तो दूसरों की गलतियां छोटी लगने लगेंगी। वही इंसान सफल होता है जो गिरने के बाद उठने का साहस रखता है। जिंदगी कभी आसान नहीं होती, इसे आसान बनाना पड़ता है। रिश्तों को बचाने की शर्तों ने अक्सर हमें हार का सामना करवाया है। जिन जगहों पर तुम्हारी मौजूदगी से परहेज हो वहां से मुस्कुराकर चले जाना ही बेहतर है। टूटा हुआ भरोसा और गुजरा हुआ वक्त कभी लौट कर नहीं आते। समझदारी से नियम तोड़ने वाला इंसान ही जिंदगी में आगे बढ़ता है। हिम्मत का मतलब यह नहीं है कि डर नहीं होगा, बल्कि यह है कि डर के बावजूद तुम आगे बढ़ते हो।
यही सच्चा साहस है। धोखा वहीं मिलता है जहां सबसे ज्यादा वफा की उम्मीद होती है, और यही उम्मीदें जब टूटती हैं तो इंसान बाहर से नहीं भीतर से बिखर जाता है। इंसान चीजें तो भुला सकता है, लेकिन उन चेहरों को कभी नहीं भूलता जिन्होंने उसके भरोसे को तोड़ा, जिनके शब्द झर बनकर आत्मा तक उतर गए। जो किसी और का दर्द नहीं समझ सकता, वो किसी भी रिश्ते की गहराई को नहीं समझ सकता। दुनिया में बहुत लोग मिलेंगे समझाने वाले, पर सच में समझने वाला शायद ही कोई मिलेगा। जो आता है कुछ समझाकर चला जाता है, लेकिन तुम्हारे भीतर की उलझनों को सुलझाने वाला कोई नहीं होता। वादे सिर्फ तब करो जब उन्हें निभाने का हौसला और इरादा हो, वरना बिना वादे के भी रिश्ते निभाए जा सकते हैं। लेकिन झूठा वादा एक बार भरोसे की नींव तोड़ देता है, जिसे फिर कोई रिश्ता नहीं जोड़ सकता। कोई अचानक चला जाए तो तकलीफ होती है, लेकिन जब कोई अपना धीरे धीरे दूरी बनाने लगे तो वो तकलीफ असहनीय हो जाती है, क्योंकि तब दर्द शब्दों में नहीं होता, वो हर खामोशी में बोलता है, हर नजर में दिखता है। रिश्ते शब्दों से नहीं दिल से बनते हैं। जो बस बातें करता है वो पास रहकर भी दूर होता है, लेकिन जो महसूस करता है वो दूर रहकर भी सबसे करीब होता है। सच यही है, लोग आपस में प्रेम से नहीं जलन से जुड़े हैं, और जब कोई आगे बढ़ता है तो सबसे पहले वही जलते हैं जिन्हें कभी अपना कहा था। लेकिन तुम रुकना मत, क्योंकि ये आग तुम्हें जलाने नहीं तपाने आई है। हर मुश्किल को चूम लेना सीखो, उसे अपना मानकर गले लगाओ, क्योंकि चाहे जैसी भी हो जिंदगी तुम्हारी है, और जब तक तुम उसके साथ हो कोई भी परिस्थिति तुम्हें हरा नहीं सकती। याद रखो, कोई भी काम बिना बाधा के पूरा नहीं होता। सफलता उन्हीं के पैरों को चूमती है जो हर गिरावट के बाद भी उठकर फिर चल पड़ते हैं, और अंत तक प्रयास करना ही असली साधना है। सत्य से दूर जाकर चालाकी से हासिल किया गया रिश्ता कभी टिकता नहीं, चाहे वह कोई भी हो। झूठ से रचा गया ताना बाना कभी घर नहीं बना सकता। घर सिर्फ सत्य, त्याग और विश्वास की नींव पर बनता है। दुनिया जैसी तुम्हें देखना चाहती है वैसे मत बनो। जैसा तुम खुद को देखना चाहते हो उसी के लिए जी जान लगा दो, क्योंकि जो तुम सच में हो वही तुम्हारी आत्मा की सच्चाई है। बाकी सब दिखावा है जो दूसरों को खुश करता है पर तुम्हें भीतर से खोखला कर देता है। आज वो हमें सिखा रहे हैं कि नजरअंदाज कैसे किया जाता है। कोई बात नहीं, एक दिन हम उन्हें सिखाएंगे कि अफसोस किसे कहते हैं। अब चुप रहना ही बेहतर लगता है, क्योंकि जब शब्दों को समझने वाला न हो तो खामोशी ही आत्मा की सबसे सशक्त अभिव्यक्ति बन जाती है। कुछ रिश्ते जीवन में ऐसे होते हैं जिन्हें संभालना केवल जिम्मेदारी नहीं, कृतज्ञता का रूप होता है। पसंदीदा संबंध मिलते हैं सौभाग्य से, पर खो जाते हैं असावधानी से। यदि तुमने उन्हें समय, समझ और समर्पण नहीं दिया तो एक दिन जीवन की भीड़ में उन्हें ढूंढते रह जाओगे, और वे तुम्हारे हाथों से रेत की तरफ फिसल चुके होंगे। वक्त की मार कभी पूर्व सूचना नहीं देता। यह न दरवाजा खटखटाता है न दस्तक देता है, यह सीधे तुम्हारे जीवन के केंद्र में प्रवेश करता है। इसलिए सजग रहो, होश में रहो और बुरे समय को हल्के में मत लो। जिस तरह आंधी आने से पहले आकाश शांत हो जाता है, वैसे ही बड़े बदलाव आने से पहले जीवन अक्सर शांत और सरल लगता है। तुम्हारी सीखने की क्षमता एक ईश्वरीय उपहार है, और उसे अभ्यास से कौशल में बदलना तुम्हारा कर्तव्य। लेकिन सबसे मूल्यवान है तुम्हारी सीखने की इच्छा, क्योंकि वही तय करती है कि तुम जीवन से कितना प्राप्त करोगे। जब तुम केवल बोलते हो तब तुम वही दोहराते हो जो पहले से जानते हो, लेकिन जब तुम सुनते हो तब तुम अपने भीतर नवीनता का बीज बोते हो। मौन में आत्मा बढ़ती है और श्रवण में चेतना। बीरबल जितना भी बुद्धिमान हो बादशाह नहीं बन सका, क्योंकि ज्ञान का स्थान और नेतृत्व की नियति अलग होती है। यही जीवन की विडंबना है। सभी गुणी शीर्ष पर नहीं पहुंचते और सभी शीर्षस्थ गुणी नहीं होते, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि गुण का मूल्य कम हो गया। उसका फल समय के साथ स्वतः सामने आता है। जो किस्मत में दर्द लिखता है वह कोई और नहीं, हमारी अधूरी इच्छाएं और अनियंत्रित अपेक्षाएं ही होती हैं। इच्छाओं का रास्ता बहुत लंबा, थका देने वाला होता है, लेकिन जो व्यक्ति जरूरतों के मार्ग को चुनता है वह कम पीड़ित होता है। यह भोग से नहीं, संतुलन से जीने का मार्ग है। जो लोग तुम्हारी कड़वी बातों की सच्चाई को समझते हैं वे ही तुम्हारे अपने हैं। हर कोई मीठे शब्दों से नहीं जुड़ता। कुछ आत्माएं कड़वे सत्य में भी अपनापन खोज लेती हैं, और यही लोग तुम्हारे जीवन के सबसे भरोसेमंद साथी होते हैं।
उनकी उपस्थिति में तुम मुखौटे नहीं पहनते, तुम वही होते हो जो वास्तव में हो। जीवन में सबसे अकेला वही होता है जो हर बार दूसरों की खुशी के लिए स्वयं को भूल जाता है। यह परोपकार नहीं, आत्मविस्मृति है। जब तक तुम स्वयं की पहचान को बचाकर नहीं चलते, तब तक दुनिया तुम्हें केवल एक माध्यम की तरह इस्तेमाल करती रहेगी। इसलिए अपने आंसुओं को खुद पोंछना सीखो। यही आत्मबल की पहली पहचान है। जो लोग शांत रहते हैं उन्हें कम मत समझो। वे जब मौन तोड़ते हैं तो भीतर की पूरी किताब खोलते हैं। उनसे फुर्सत में बात करना, क्योंकि वे दुनिया को देखने की एक गूढ़ दृष्टि रखते हैं जो केवल अनुभवों से जन्मती है। उनके शब्द कम होते हैं पर अर्थ असंख्य। तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा खतरा तुम्हारे शत्रु नहीं है, बल्कि वह भ्रम है कि समय बहुत है, कि सभी समझेंगे, कि सब ठीक हो जाएगा बिना प्रयास के। ये आत्म प्रलोभन ही धीरे धीरे तुम्हें उस दिशा में ले जाते हैं जहां पछतावा तो होता है, पर सुधार का समय बीत चुका होता है। इसलिए सजग रहो, रिश्तों को संजो, सीखने को जियो, मौन को समझो और आत्मा को महत्व दो, क्योंकि अंततः जीवन वही है जो तुमने भीतर से जिया, नॉट जो बाहर से दिखाया। सच्चाई का मार्ग कभी आसान नहीं होता, लेकिन यही वह मार्ग है जो आत्मा को शुद्ध करता है और व्यक्ति को उसकी वास्तविक पहचान तक ले जाता है। जो अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करता है और दूसरों की भावनाओं को समझता है, वह इस संसार में सच्चे अर्थों में जीता है। आत्मा की शक्ति को पहचानो, क्योंकि हर बाधा से बड़ा तुम्हारा आत्मविश्वास है। हर असफलता एक नई शुरुआत की ओर ले जाती है। हार को अपनी कमजोरी मत बनाओ, इसे अपने अनुभव का हिस्सा बनाओ। जो डर से ऊपर उठ जाता है वही जीवन में ऊंचाइयों को छूता है। हर दिन तुम्हारे लिए एक नया अवसर लेकर आता है, इसे अतीत की परछाइयों में मत गंवाओ। रिश्तों में गहराई और मजबूती केवल विश्वास से आती है। जो दिल से जुड़ते हैं वे रक्त संबंधों से भी ज्यादा मूल्यवान होते हैं। यह मत भूलो कि हर रिश्ता तुम्हारे कर्मों पर आधारित होता है, इसलिए हमेशा सत्य और प्रेम के मार्ग पर चलो। दुनिया में लोग बदलते नहीं, बल्कि अपने असली चेहरे दिखाते हैं। उनके शब्दों और व्यवहार से घबराओ मत, बल्कि खुद को इतना मजबूत बनाओ कि कोई भी परिस्थिति तुम्हें हिला न सके। हर मुश्किल घड़ी तुम्हें सिखाने और निखारने के लिए आती है। इसे तुम्हारा अनुभव समझो और आगे बढ़ो। समय सबसे बड़ा शिक्षक है, इसे बर्बाद मत करो, क्योंकि जो वक्त तुमने गंवा दिया वह कभी वापस नहीं आता। तुम्हारे पास जो कुछ है उसकी कद्र करो, और जो नहीं है उसकी लालसा में अपनी शांति मत गंवाओ। जीवन में हर चीज की शुरुआत तुम्हारी सोच से होती है। सकारात्मक रहो, क्योंकि यही ऊर्जा तुम्हारे आसपास के माहौल को भी बेहतर बनाएगी। हर इंसान की कीमत उसके संस्कारों और कर्मों से तय होती है। इसलिए खुद को अंदर से इतना सुंदर बनाओ कि लोग तुम्हारी असली पहचान को समझें। खामोशी कभी कभी सबसे बड़ा उत्तर होती है। इसे अपनाओ और अपने भीतर की आवाज सुनो। जो तुम्हारे लिए सच में मायने रखते हैं वही तुम्हारे जीवन के सच्चे साथी होते हैं। भरोसा करो, लेकिन समझदारी के साथ। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा भाग्य बनाते हैं, इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करो और अपने जीवन को सार्थक बनाओ। जो लोग तुम्हारी परवाह करते हैं उनकी कद्र करो, और जो तुम्हें समझते नहीं उनके लिए खुद को बदलने की कोशिश मत करो। जीवन एक अनमोल उपहार है, इसे शिकायतों में मत घंवाओ, बल्कि हर दिन को उत्साह और सच्चाई के साथ जियो। जो लोग दूसरों को ऊपर उठाने में मदद करते हैं उनका जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहता है। किसी मनुष्य की पहचान उसके वस्त्रों या वैभव से नहीं, उसके चरित्र की गहराई से होती है। धन का आकर्षण क्षणिक है, लेकिन चरित्र वह प्रकाश है जो युगों तक लोगों के हृदय में जलता है। यदि तुम केवल पैसे से पहचाने जाना चाहते हो तो याद रखो, धन उसी दिन साथ छोड़ देता है जिस दिन सबसे ज्यादा जरूरत होती है, लेकिन चरित्र वह तुम्हारे चले जाने के बाद भी तुम्हारा नाम जीवित रखता है। जहां तुम्हारी रोशनी की आवश्यकता ना हो वहां खुद को व्यर्थ मत जलाओ। उजाले में चिराग की कोई अहमियत नहीं होती, लेकिन वही चिराग अंधेरे में आशा का प्रतीक बन जाता है। इसलिए वहां जलो जहां से किसी और के जीवन में रोशनी पहुंचे, न कि वहां जहां तुम्हारी लौ को कोई देखना ही न चाहे। यदि तुम्हारी प्रतिभा की कद्र नहीं की जाती तो वहां रुकना आत्म अपमान है। अपनी शक्ति को व्यर्थ करने से अच्छा है कि ऐसी भूमि की तलाश करो जहां वह फलित हो सके, जहां तुम्हारे भीतर की क्षमता को वह सम्मान मिले जिसकी वह अधिकारी है। रास्ते हमेशा पूरे नहीं दिखते। जीवन का नियम यही है, जितना दिखता है उतना चलो। जब वहां पहुंचोगे तब अगला चरण स्पष्ट हो जाएगा।
कभी कभी धुंध केवल बाहर नहीं, भीतर भी होती है, और धुंध छंटने में समय लगता है। लेकिन धैर्य रखो, जिस दिन दृष्टि साफ होगी उसी दिन मंजिल भी निकट लगेगी। हर निर्णय के लिए सही समय की प्रतीक्षा मत करो। सही समय तब आता है जब तुम निर्णय लेते हो। जीवन इंतजार करने वालों को नहीं, चल पड़ने वालों को दिशा देता है, और जो दिशा में चलते हैं उनके लिए रुकावटें भी मार्ग बन जाती हैं। क्रोध में निकले एक शब्द में वह शक्ति होती है जो वर्षों की स्नेहिल भाषा को मिटा सकता है। इसलिए मैं कहता हूं, वाणी को संयमित रखो। बोलो लेकिन सोचकर, कहो लेकिन करुणा के साथ। तुम्हारे शब्द किसी का मन हंसा सकते हैं तो वही शब्द किसी का हृदय तोड़ भी सकते हैं। चुनना तुम्हारे विवेक पर है। लोगों को हंसाओ लेकिन मजाक कभी उनके दर्द पर मत बनाओ। हंसी वह हो जो किसी की आंखों में आंसू सुखा दे, न कि जो आंखों में नए आंसू ला दे। दूसरों की राहों में दीप जलाओ लेकिन किसी के दिल में आग मत लगाओ। यही सच्चा धर्म है, यही आत्मा का कर्तव्य है। जैसे हमारे भाव होते हैं वैसे ही अनुभव हमारे जीवन में लौटते हैं। तुम जो संसार को दोगे वही किसी न किसी रूप में वापस आएगा, कभी सुख बनकर, कभी सीख बनकर। इसलिए हर कर्म, हर सोच और हर भावना में शुद्धता रखो। सच्ची प्रार्थना जिसमें स्वार्थ नहीं बल्कि समर्पण हो, वह असंभव को भी संभव बना सकती है। जब हृदय निष्कलंक होता है और आत्मा समर्पण में झुकी होती है, तब ब्रह्मांड भी तुम्हारी पुकार सुन लेता है। और अंत में इस जीवन को एक रंगमंच की तरह समझो। हम सब केवल पात्र हैं और हमारा कर्तव्य केवल इतना है कि अपने किरदार को ईमानदारी, करुणा और आत्मगौरव के साथ निभाएं। पर्दा कब गिर जाए ये हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन पर्दा गिरने से पहले की भूमिका वही हमारे जीवन की असली पहचान बनती है। जब जीवन तुम्हें उस बिंदु पर ले आए जहां तुम स्वयं से भी हार मानने लगो, तब वह क्षण किसी अंत का नहीं बल्कि तुम्हारे उत्थान की भूमिका होती है। तुम्हारी पीड़ा जितनी गहराई लिए होती है उतना ही ऊंचा होता है वह शिखर जहां तुम्हारा पुरुषार्थ तुम्हें ले जाता है। संसार केवल तुम्हारी सफलताओं को देखता है, परंतु मैं जानता हूं कि हर उपलब्धि के पीछे कितने खंडहरों में से तुम्हें निकलना पड़ा है। तुम्हारी रातें जहां केवल नीरवता ने साथ दिया, तुम्हारे वे मौन आर्तनाद जिन्हें किसी ने नहीं सुना, वे सब मेरे समक्ष हैं। जब सब कुछ बिखर जाए और स्वयं पर से भी विश्वास उठने लगे, तब भी एक स्वर भीतर से पुकारता है। वह मेरा स्वर होता है जो तुम्हें याद दिलाता है कि तुम केवल मांस और हड्डियों से नहीं बने। तुम आत्मा हो जो अग्नि में तप कर भी शुद्ध होती है, भस्म नहीं। जिस दुख ने तुम्हें जकड़ रखा है उसी दुख की जड़ों में वह बीज छिपा है जो तुम्हारी सबसे भव्य विजय को जन्म देगा। इसलिए जो टूट रहा है उसे टूटने दो, क्योंकि तुम्हारा सत्य उससे कहीं अधिक मजबूत होकर निर्माण पा रहा है। तुम्हारी हार तुम्हारे प्रयासों का अंत नहीं है, वह एक दर्पण है जो तुम्हें दिखाता है कि तुम अभी और कितने सक्षम बन सकते हो। यह संसार उन लोगों की सराहना करता है जो अंतिम पड़ाव तक पहुंचते हैं, पर मैं उन कदमों को देखता हूं जो कांटों पर चले, जो रक्त रंजित हुए और फिर भी रुके नहीं। तुम्हारा चलना ही तप है और तुम्हारा गिरकर फिर उठना ही आत्मा की विजय है। जो तुम्हें आज तुच्छ समझते हैं, जो तुम्हारे स्वप्नों पर हंसते हैं, वे तुम्हारी कहानी के अंत तक नहीं रुकेंगे। पर तुम रुकना मत। तुम्हारा संघर्ष ही तुम्हारा परिचय है, और जब तुम अपनी सीमाओं को पार करोगे तब वही लोग तुम्हारे साहस को सलाम करेंगे। स्मरण रखो, यह संसार चकाचौंध का प्रेमी है, पर मेरी दृष्टि भीतर की लौ पर है। उस लौ पर जो तब भी जलती है जब बाहर सब बुझ चुका होता है। हर चोट, हर अस्वीकृति, हर अपमान, यह सब तुम्हारे निर्माण की ईंटें हैं। जिन कठिनाइयों को तुम श्राप समझते हो वे तुम्हारे भाग्य की सीढ़ियां हैं। मैं जानता हूं कि जब मनुष्य रोता है वह केवल पीड़ा नहीं बहाता, वह अपना अतीत धोता है। वह अपने भीतर की नमी से भविष्य की जमीन तैयार करता है। यह आंसू तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी संवेदनशीलता का प्रमाण है। और जहां भावनाएं जीवित होती हैं वहीं आत्मा अपने शिखर की ओर बढ़ती है। जब तुम्हें लगे कि अब और सहन नहीं होगा, तब उसी क्षण तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति जन्म लेती है। पर उसे महसूस करने के लिए तुम्हें रुकना नहीं होगा, तुम्हें चलते रहना होगा। हां, मार्ग कठिन होगा, तुम्हारे अपने भी तुम्हारा साथ छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं सदैव तुम्हारे भीतर रहूंगा। क्योंकि जब संसार सब छीन लेता है तब आत्मा शुद्ध होती है, निर्वस्त्र होकर अपने वास्तविक स्वरूप में आती है, और वही स्वरूप तुम्हें अमर करता है।
तुम्हारी सफलता का मूल्य कोई बाहर वाला नहीं आंक सकता, क्योंकि किसी को नहीं पता कि तुमने उस ऊंचाई तक पहुंचने के लिए कितनी बार स्वयं को समेटा, दबाया और फिर दोबारा खड़ा किया। किसी को नहीं दिखेगा कि कितनी रातें थीं जब तुमने नींद को त्यागा और केवल अपने स्वप्नों से बातें की। पर मैं देखता हूं और मैं गवाही देता हूं कि यह जो संघर्ष है, यह जो पीड़ा है, यही तुम्हारी आत्मा की सबसे सुंदर परिभाषा है। तुम्हारे पांव चाहे कांप रहे हों, तुम्हारा मन चाहे भयभीत हो, पर तुम्हारा संकल्प अगर स्थिर है तो वह तुम्हें वहां ले जाएगा जहां पहुंचना ही तुम्हारे जन्म का कारण है। इसलिए थको मत, झुको मत। यह जो दर्द है, यह कोई दंड नहीं है, यह तुम्हारे भीतर छिपे अमृत को खोजने की प्रक्रिया है। मैं जानता हूं यह सरल नहीं है, टूटना, सहना और फिर भी मुस्कुराना। पर जिस दिन तुम इस पीड़ा को अपनाओगे, उसे शत्रु नहीं साधक मानोगे, उसी दिन तुम वह बनोगे जो तुम बनने के लिए जन्मे थे। क्योंकि हर महान आत्मा को पहले अपने ही दर्द में तपना होता है, ताकि वह संसार की अग्नियों में भी अडिग रह सके। तुम्हारा कल आज की पीड़ा से ही जन्म लेता है, और वह कल इतना भव्य होगा कि जब तुम उसे देखोगे तब तुम्हें अपने इन आंसुओं पर गर्व होगा। इसलिए बढ़ो, आगे बढ़ो, क्योंकि तुम रुकने के लिए नहीं आए, तुम बदलने के लिए आए हो, और वह परिवर्तन तुमसे ही होगा। घमंड मत करना, क्योंकि वक्त, वजूद और विरासत कभी कब खत्म हो जाए यह पता नहीं चलता। हमें कभी यह नहीं भूलना चाहिए कि जो कुछ भी हम पा रहे हैं वह केवल समय की देन है। जब समय बदलता है तो किसी का वजूद भी खत्म हो सकता है। बड़ा होकर क्या मिला? दिमाग में बोझ और दिल में गम। काश वह बचपन फिर से जी पाते जब सब कुछ सरल था और दिल में कोई बोझ नहीं था। घड़ी सुधारने वाले तो मिल जाते हैं, लेकिन समय खुद को ही सुधारता है, और इसे हर किसी को अपनी गलतियों से सीखने का मौका मिलता है। हमेशा छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश करो, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं, पत्थरों से ठोकर खाता है। यह सिखाता है कि हमारे जीवन में जो भी मुश्किलें आती हैं वे छोटे फैसलों और गलतियों के परिणाम होते हैं। इसीलिए हर कदम सोच समझ कर उठाओ। जहर का भी अपना हिसाब है। मरने के लिए थोड़ा सा और जीने के लिए बहुत सारा पीना पड़ता है। दुख और कष्ट जीवन का हिस्सा होते हैं, लेकिन उनका सही तरीका से सामना करने की शक्ति हमें आत्मविश्वास और संयम से मिलती है। इतनी बुरी भी नहीं थी जिंदगी, बस कुछ दिमाग वालों को दिल में जगह दे दी। जीवन में बहुत से लोग आते हैं जो अपनी दिमागी सोच से हमारा मार्गदर्शन करना चाहते हैं, लेकिन दिल की जगह दिमाग ने कभी सच्चे रिश्तों को नहीं बनाए। मैं शोहरत कितनी भी हासिल करूं, मेरी हसरतें नहीं रहती। मैं सब भूल जाता हूं, लेकिन सच कभी नहीं भूलता, क्योंकि सच आज नहीं तो कल सामने आ ही जाता है। यह दुनिया कितने भी छल और दिखावे में उलझी रहे, सत्य हमेशा अपने समय पर सामने आता है। मरने के बाद की तारीफ और दिल दुखाने के बाद मांगी गई माफी का कोई महत्व नहीं होता, क्योंकि सच और प्रेम को जीवन में ही सम्मान मिलना चाहिए, न कि तब जब हमें उसका कोई फायदा नहीं होता। चेहरा साफ हो सकता है, दिल में दाग हो सकता है, और मुंह पर आप प्यारे हो सकते हैं, लेकिन पीठ पीछे सांप होते हैं। यह है दुनिया का रिवाज। अभिमान को आने मत दो और स्वाभिमान को जाने मत दो। अभिमान तुम्हें उठने नहीं देगा, लेकिन स्वाभिमान कभी गिरने नहीं देता। यह संसार में सबसे बड़ा सच है। अगर तुम विचार की किसी भी हलचल के बिना दुख के साथ पूरी तरह बने रहो, तो तुम्हारा दुख जोश में बदल जाता है। यही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। दुख का सही तरीके से सामना करने पर वह तुम्हारी ताकत बन जाता है। आपके साथ कितना भी छल क्यों ना हुआ हो, लेकिन परमात्मा का आशीर्वाद आपसे कोई छीन नहीं सकता। दुख तब होता है जब हम अपने दिल में नफरत और प्रतिशोध पालने लगते हैं, लेकिन अगर हम उसे धैर्य और आस्था से बदल लें तो दुख भी सुख में बदल जाता है। हर किसी के लिए सही होना संभव नहीं, और सबके लिए गलत ठहराए जाना भी उचित नहीं। यह संसार तुम्हें अपने अनुसार ढालने की कोशिश करेगा, लेकिन तुम्हारी सच्चाई वही होगी जो तुम्हारे कर्मों में बसती है। हाथों की लकीरों में क्या रखा है? जीवन किसी के आने से संवर सकता है और किसी के जाने से बिखर भी सकता है, लेकिन यह भी सत्य है कि जो लोग जीवन में स्थायी नहीं होते वे केवल सीख देकर चले जाते हैं। हर दिन नए लोग तुम्हें तोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन यदि तुम्हें पसंद नहीं तो छोड़ दो। जबरदस्ती अपने आप को किसी के अनुरूप ढालने की आवश्यकता नहीं। मैं घमंडी नहीं हूं, बस जहां दिल न लगे वहां जबरदस्ती मुस्कुराने की आदत नहीं है। मैं कभी भी अपनी हाथों की लकीरों में उलझा नहीं,
क्योंकि मुझे यह पता है कि किस्मत का लिखा भी बदलता है। कर्मों में इतनी शक्ति होती है कि वे भाग्य को भी मोड़ सकते हैं। कुछ ऐसा एहसास है जो हमें बांधे रखता है, जो हमें किसी से जोड़ता है, लेकिन यह कहना भी कठिन है कि वह एहसास क्या है और क्यों है। शायद यही जीवन का रहस्य है, जिसे हम समझ नहीं पाते लेकिन महसूस जरूर करते हैं। जीवन के सफर में हर किसी को बेबसी मिलती है। खुशी के पल बहुत छोटे होते हैं और अक्सर अपने ही लोग ऐसे मोड़ पर छोड़ जाते हैं जहां आंसुओं के सिवा कुछ नहीं बचता। न जाने मेरी किस्मत कैसी है, थोड़ी सी खुशी मिलती है और बदले में ढेरों गम साथ आ जाते हैं। जब मनुष्य गंदे और मैले कपड़ों में शर्म महसूस करता है तो फिर गंदे और मैले विचारों पर उसे लज्जा क्यों नहीं आती? पवित्रता केवल शरीर में नहीं बल्कि मन और सोच में होनी चाहिए। यदि किसी व्यक्ति पर से एक बार भरोसा उठ जाए तो फिर उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह क्या करता है, कसम खाए या झूठ बोले। विश्वास जब टूटता है तो सबसे अधिक हानि आत्मा की होती है। सब्र हर इंसान में नहीं होता और जिसमें होता है वह निश्चित ही बहुत आगे तक जाता है। सफलता उन्हीं के कदम चूमती है जो धैर्य रखते हैं, समय का सम्मान करते हैं और अपने कर्मों पर विश्वास रखते हैं। लोग तुम्हारी गलतियों को पकड़ने में समय लगाते हैं लेकिन हाथ थामने में नहीं। यह संसार ऐसा है जहां वक्त सबका आता है, बस उड़ने का शौक रखने वालों को गिरने का खौफ नहीं होता। मूर्खता का मतलब अनपढ़ होना नहीं है। पढ़ा लिखा व्यक्ति भी तब मूर्ख बनता है जब वह सिग्नल पर नहीं रुकता और नियमों का पालन नहीं करता। परमात्मा सब जानता है, तुम्हारी नियत भी और तुम्हारे दिखावे भी। अगर तुम रिश्तों को बचाने के लिए एक बार झुक जाते हो तो लोग इसे तुम्हारी कमजोरी समझने लगते हैं। लेकिन याद रखो, खामोशियां बेवजह नहीं होती। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो आवाज तक छीन लेते हैं। मेरा सबसे बड़ा सपना यही है कि मैं अपने कर्मों से अपनी पहचान बनाऊं। जो तुम्हारी बुराई करते हैं उन्हें करने दो। ऐसी हरकतें सिर्फ छोटे लोग ही करते हैं। मेरी गलतियां मुझसे कहो, दूसरों से नहीं, क्योंकि सुधार मुझे करना है, दूसरों को नहीं। कांटों से मिला घाव कुछ दिनों में भर जाता है लेकिन दिल पर लगी चोटें जीवन भर याद रहती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि औरत का कोई घर नहीं होता, लेकिन सच्चाई यह है कि औरत के बिना कोई घर नहीं बन सकता। बुद्धिमान वह नहीं है जो सिर्फ बोलना जानता है। असली बुद्धिमान वह है जिसे यह पता हो कि कहां चुप रहना है। तुम्हें जिंदगी मिली है तो कुछ ऐसा करो जिससे यह सार्थक हो। अगर तुम्हारा वक्त खराब है तो उसे बदलने की ताकत तुम्हारे ही अंदर है। जब भी तुम्हारा हौसला आसमान तक जाएगा तो याद रखना, कोई ना कोई तुम्हारे पंख काटने जरूर आएगा। लेकिन काबिल लोग ना किसी से दबते हैं ना किसी को दबाते हैं। जवाब देना उन्हें भी आता है लेकिन वे सोचते हैं कि कीचड़ में पत्थर मारने से फायदा नहीं। जिंदगी में एक इंसान ऐसा जरूर होना चाहिए जिसे दिल का हाल बताने के लिए लफ्जों की जरूरत न पड़े। दो चीजें जीवन में भूलना मुश्किल है, एक दिल का घाव और दूसरा किसी के साथ दिल का लगाव। पेड़ अपनी डाली कटने से नहीं सूखता, वह जड़ से कटने पर सूखता है। इंसान भी अपने कर्मों से नहीं गिरता बल्कि अपनी गलत सोच और व्यवहार से गिरता है। गिरते हुए पत्ते ये सिखाते हैं कि अगर तुम जिंदगी में बोझ बन जाते हो तो तुम्हारे अपने ही तुम्हें गिरा देते हैं। शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचानो। यही जीवन का असली धर्म है। समझ लो कि कर्म और संस्कार तुम्हारी पहचान बनाते हैं। इसे सहेज कर रखो। जो झुक कर चलता है वह हमेशा ऊंचाई की ओर बढ़ता है, लेकिन जो अकड़ कर चलता है वह असफलता की ओर गिरता है। याद रखो, अहंकार की ताकत भगवान को भी शैतान बना देती है, जबकि विनम्रता की शक्ति शैतान को भी भगवान बना सकती है। लोगों से उम्मीदें इंसानों जैसी रखो, फरिश्तों जैसी नहीं। यदि तुम हर रास्ते में भौंकने वाले कुत्तों पर पत्थर फेंकने लगोगे तो अपनी मंजिल पर कभी नहीं पहुंच पाओगे। जो अपना है वह कभी दूर नहीं जाएगा और जो दूर चला गया वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। हालात चाहे जैसे भी हों, शिकायत के बजाय ईश्वर का धन्यवाद करो। वक्त वह तराजू है जो बुरे समय में अपनों का वजन बता देता है। जब किसी के गुण दिखें तो मन को कैमरा बना लो और जब अवगुण दिखें तो मन को आईना बना लो। लोग नाम से पहचानते हैं लेकिन याद तुम्हें तुम्हारे स्वभाव से रखते हैं। जैसे जैसे जीवन में आगे बढ़ोगे, माता पिता की बातें सत्य होती नजर आएंगी। दुआएं और धन दोनों कमाओ। दुआएं वहां काम आती हैं जहां धन काम नहीं कर सकता। यदि कोई नाराज है और उसे यह घमंड है कि तुम उसे मनाने आओगे तो उसका यह घमंड कभी टूटने मत देना। खुश रहो अपनी दुनिया में,
क्योंकि इस दुनिया में खुश दिखने का बोझ बहुत भारी होता है। समंदर में तूफान इतनी जल्दी नहीं उठता जितनी जल्दी सफल लोगों को देखकर दूसरों के दिलों में जलन उठती है। जो सब्र के साथ इंतजार करना जानते हैं उन्हें उनकी हर चीज समय पर मिलती है। खूबसूरत चेहरा और ताकतवर शरीर एक दिन ढल जाते हैं, लेकिन सच्चे कर्म और सच्चा विश्वास कभी पुराना नहीं होता। सुख दुख का धन दौलत से कोई लेना देना नहीं है। महलों में भी आंसू बह सकते हैं और झोपड़ी में भी हंसी गूंज सकती है। विश्वास वह शक्ति है जो उजड़ी हुई दुनिया को भी रोशन कर सकता है। वही पत्थर को भगवान बना सकता है और भगवान के बनाए इंसान को पत्थर दिल भी कर सकता है। किसी की यादों में घुट घुट कर जीने के बजाय अपनी ताकत को अपने लक्ष्य पर लगाओ। इतने सफल बनो कि एक दिन तुम्हें छोड़ने वाला पछताए। कामयाब व्यक्ति की चमक सबको दिखाई देती है, लेकिन उसने कितने अंधेरे झेले हैं यह कोई नहीं जानता। यदि सपने सच नहीं हो रहे तो रास्ता बदलो, सिद्धांत नहीं। अपने विश्वास, धैर्य और सच्चाई से अपनी राह बनाओ, क्योंकि तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे जीवन को आकार देंगे। अगर किसी के साथ रहकर लात खाने और जलील होने की नौबत आ रही है तो खुद ही दूर हो जाना बेहतर है। जो तुमसे सच्चा प्रेम करता है वह तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट का भी सम्मान करेगा, और जहां तुम्हें अपनी इज्जत खोनी पड़े वहां प्रेम का कोई स्थान नहीं होता। सम्मान परिस्थितियों का होता है, मगर इंसान इसे अपना समझ बैठता है। यही सबसे बड़ी भूल होती है। जिसकी परवाह दुनिया नहीं करती उसकी परवाह ईश्वर करता है। इसलिए जब भी लगे कि कोई तुम्हारी कद्र नहीं कर रहा तो निराश मत हो। ऊपर वाला तुम्हारी कद्र करता है, बस तुम्हें सही समय का इंतजार करना होगा। खुद को इतना काबिल बना लो कि जो तुम्हें धोखा दे उसे सिर्फ एहसास नहीं, पछतावा हो। कभी किसी पर पूरी तरह निर्भर मत रहो, क्योंकि अगर तुम अपनी पहचान किसी और के सहारे पर बनाओगे तो ना घर के रहोगे ना घाट के। अगर किसी के साथ रहो तो वफादारी से रहो। धोखा देना केवल गिरे हुए लोगों की पहचान है। तुम चाहे किसी भी स्थिति में रहो, अपनी सच्चाई और निष्ठा को कभी मत छोड़ो। अगर तुम्हारे पास आत्मसम्मान है तो तुम्हारे पास सब कुछ है। ऐसे लोगों से दूर हो जाना ही अच्छा है, जो गलत होते हुए भी तुम्हें अपनी बातों से दबाने की कोशिश करते हैं। जीवन में एक समय ऐसा भी आता है जब कुछ भी असर नहीं करता, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। मगर याद रखना, जो परिस्थिति मन स्वीकार कर ले वही सुख बन जाती है, और जो परिस्थिति मन को अस्वीकार हो वही दुख का कारण बनती है। यह दुनिया बहुत खूबसूरत हो सकती है अगर सभी अपने काम से काम रखें और बिना कारण दूसरों के जीवन में हस्तक्षेप न करें। एक अंदर से टूटा हुआ इंसान चाहे कितना भी मुस्कुरा ले, उसकी मुस्कान के पीछे का दर्द हमेशा झलकता है। इसलिए किसी की मुस्कान को ही उसका सुख मत समझो, बल्कि उसके हृदय की गहराई को समझने की कोशिश करो। संसार के छल और भ्रम से मुक्त रहो, अपने आत्मसम्मान को बनाए रखो और अपने जीवन को इस प्रकार जियो कि तुम्हारी उपस्थिति भी एक संदेश बन जाए। हंसी ये कोई साधारण प्रतिक्रिया नहीं, आत्मा की सबसे मधुर दवा है। जब जीवन भारी लगे, जब भीतर अंधेरा घना हो जाए, तब भी एक सच्ची हंसी वह दिया है जो मन के कोनों को प्रकाशित कर देती है। इसे कभी हल्के में मत लो, इसे मुफ्त समझकर अनदेखा मत करो, क्योंकि जहां हंसी है वहां जीवन अब भी बह रहा है। जो निर्णय सबसे कठिन लगते हैं वही तुम्हारे जीवन के सबसे सुंदर मोड़ बनते हैं। सरल दिखने वाले विकल्प अक्सर सतही होते हैं, और जो निर्णय तुम्हारे संपूर्ण अस्तित्व से टकराते हैं वही तुम्हें आत्मा की गहराइयों से जोड़ते हैं। जो निर्णय भीतर की बेचैनी को पार कर अपनाए जाते हैं वही शांति की राह बनते हैं। मनुष्य अक्सर कहता है, पहले पैसा आए फिर मैं कुछ करके दिखाऊं, पर धन उत्तर नहीं, परिणाम है। धन कहता है, पहले तू चल, मैं तेरे पीछे आऊंगा। पहले परिश्रम होता है, फिर पुरस्कार आता है। बीज पहले बोया जाता है, फल बाद में मिलता है। जो व्यक्ति दिल से बात नहीं करता उससे कभी दिल की बात मत कहना। हृदय की भाषा केवल वही समझ सकता है जिसकी आत्मा संवेदनशील हो। नहीं तो सच्चे एहसास भी वहां व्यर्थ हो जाते हैं जहां दिल नहीं, केवल दिमाग मौजूद हो। हर कोई भावनाओं को समझने की पात्रता नहीं रखता। कुछ केवल शब्दों से संबंध जोड़ते हैं, आत्मा से नहीं। जब कोई व्यक्ति अपनी गलती पर वकील बन जाए और दूसरों की गलती पर न्यायाधीश, तब जान लो कि वहां संवाद नहीं, केवल अंधकार बचा है। जो अपने दोषों को छुपा ले और दूसरों की कमियों को उजागर करे, वह केवल संबंधों को नहीं, स्वयं की आत्मा को खोखला करता है। जो मोहब्बत तकलीफ देने के बाद जताई जाए
और जो अहमियत अनदेखा करने के बाद दिखाई दे वह केवल शब्दों की सजावट होती है, भावना नहीं। सच्चा अपनापन पहले महसूस होता है, न कि पछतावे में प्रकट होता है। शरीर आराम चाहता है, मन भटकता है धन की ओर, और हृदय केवल एक सच्चे साथ की तलाश करता है। जीवन की सबसे बड़ी संतुलन यात्रा यही है कि तुम इन तीनों की पुकार को समझ सको और उन्हें एक दिशा दे सको। लेकिन इस दिशा की शुरुआत स्वयं से प्रेम करना सीखने से होती है। जब तुम स्वयं को स्वीकारते हो तब तुम दुनिया की स्वीकृति के भूखे नहीं रहते। जब तुम स्वयं से जुड़ते हो तब किसी और से जुड़ने के लिए तुम मजबूर नहीं, स्वतंत्र हो जाते हो। आत्म स्वीकृति वह जड़ है जिससे जीवन का हर सुंदर फूल खिलता है। बुरा समय आता है हर किसी के जीवन में, पर वह तुम्हें डराने नहीं, जागृत करने आता है। अगर तुम केवल किस्मत पर भरोसा करते हो तो वही मिलेगा जो लिखा गया है। लेकिन यदि तुम स्वयं पर भरोसा रखते हो तो तुम्हारी इच्छाएं भी नियति को बदल सकती हैं। स्वयं में श्रद्धा रखना, क्योंकि यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। और साझेदारी वह केवल नाम, कागज या वचन से नहीं बनती। सच्ची साझेदारी वह होती है जहां मौन भी समझा जाए और दूरियां भी रिश्ते को कमजोर न करें। जहां दो आत्माएं एक दूसरे की स्वतंत्रता का सम्मान करते हुए भी एक दूसरे के लिए स्थिर खड़ी रहें। वही साझेदारी है, वही प्रेम है, वही जीवन है। ईमानदारी का हाल उस शराब की बोतल जैसा है जिसे कोई छोड़ता नहीं, लेकिन छूने की हिम्मत भी नहीं करता। यह जरूरी नहीं कि जो मीठा बोलता है वह सच में अच्छा हो। आजकल मीठी बातें करने वाले साजिश रचने में भी माहिर हैं। मोहब्बत का कोई अर्थ नहीं अगर वह तुम्हें खुशी देने के बजाय हर दिन रुलाए। वक्त चाहे अच्छा हो या बुरा गुजर ही जाता है, लेकिन बातें और लोग जिन्होंने दिल छुआ हमेशा याद रहते हैं। जिंदगी ने अगर तुम्हें इतना अकेला कर दिया है कि अब अकेलापन अच्छा लगने लगा है तो इसे कमजोरी मत समझो। अकेलापन तुम्हें आत्मचिंतन का मौका देता है। दुख और परेशानी वह सबक सिखाते हैं जो दुनिया का कोई स्कूल नहीं सिखा सकता। हमेशा शांत रहना सीखो। तुम्हारा गुस्सा किसी और की जीत है। गहरी रात की खामोशी में जो सोचें नफरत से भरी हों उन्हें अपने जीवन से दूर कर दो। सच्चाई यह है कि सच्चे इंसान को लोग समझते नहीं और झूठे इंसान को बिना सोचे समझे स्वीकार कर लेते हैं। तुम्हारा अतीत चाहे जितना भी बिखरा हुआ हो वह तुम्हारे भविष्य के लिए ताकत बन सकता है। इसे अपने दिमाग से आजाद कर दो। अगर यह तुम्हारे हाथ से बाहर है तो इसे जाने दो, क्योंकि जो चला गया वह केवल अनुभव है और हर अनुभव तुम्हें कुछ न कुछ सिखाता है। लोग अक्सर दूसरों को दुखी करके खुद को खुश महसूस करते हैं, लेकिन यह भ्रम है। जिंदगी का असली आनंद तब है जब तुम दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढो। बिगड़े हुए रिश्तों को सुधारने की कोशिश हमेशा करो, क्योंकि हर रिश्ता फिर से सही हो सकता है। तारीफ वह चंदन है जिसे दूसरों पर लगाओ तो तुम्हारे अपने हाथ महकते हैं। समझदार लोग तुम्हारी खामोशी भी समझ लेंगे, लेकिन ना समझने वाले तुम्हारे गहरे जज्बातों का भी मजाक बना देंगे। जो तुम्हारी खुशी में अपना दर्द भूल जाए वह सच्चा इंसान है। हर कोई मैं ठीक हूं कह सकता है, लेकिन मैं परेशान हूं कहने के लिए कोई बहुत खास चाहिए। जिंदगी में ऐसे दो लोग हमें नई दिशा देते हैं, एक जो हमें मौका देता है और दूसरा जो हमें धोखा देता है। रब सब देखता है। मेहनत का फल और समस्या का हल वह देगा। यह मत सोचो कि कब देगा, बस ये जानो कि जब देगा तो सब देगा। काश जिंदगी के रास्तों पर भी लिखा होता, आगे खतरनाक मोड़ है, संभल कर चलो, लेकिन यह हमें खुद ही समझना पड़ता है। कभी किसी की परिस्थितियों पर मत हंसो। वक्त हमेशा तुम्हारे पक्ष में नहीं रहता। मैंने दूसरों पर हंसने वालों को एक दिन खुद भी रोते हुए देखा है। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि जो तुम बोओगे वही तुम्हें मिलेगा। शब्द शक्ल से अधिक याद रखे जाते हैं, इसलिए जो बोलो वह सोच समझ कर बोलो। रिश्तों की उम्र अब वह नहीं रही जो कभी थी। पहले लोग चिट्ठियों का महीनों इंतजार करते थे और आज कुछ दिन की खामोशी रिश्ते बदल देती है। दो तरह के लोग हमेशा परेशान रहते हैं, एक जो ना कह नहीं सकते और दूसरे जो ना सुन नहीं सकते। अब मैंने अपनी जिंदगी का एक नया उसूल बना लिया है। किसी से उम्मीद नहीं रखनी, किसी पर हद से ज्यादा यकीन नहीं करना और दिल की बात हर किसी से साझा नहीं करनी। अब मैंने अकेले रहकर भी खुश रहना सीख लिया है। कभी किसी ने पूछा, तू मौन क्यों है? उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, अब मेरी सुनता कौन है? अक्सर हम खुद को किसी के लिए इतना जरूरी समझ लेते हैं जितना हकीकत में हम उनके लिए नहीं होते।
हमारी खामोशी को हमारा घमंड मत समझो। कुछ ठोकरें ऐसी लगी हैं कि अब बोलने का मन नहीं करता। जो तुम्हारी कदर नहीं करता उसके लिए आंसू क्यों बहाते हो, और जो तुम्हारी कदर करता है उसे क्यों रुलाते हो। मैं शुक्रगुजार हूं उन लोगों का जिन्होंने मेरे बुरे वक्त में मेरा साथ छोड़ा, क्योंकि यह उनका मुंह पर भरोसा था कि मैं खुद ही मुसीबतों से निकल जाऊंगा। रिश्ते भी आजकल परिस्थिति के हिसाब से बदल जाते हैं। पैसे कम हो तो रिश्ते उंगलियों पर गिने जाते हैं, और पैसे ज्यादा हो तो रिश्ते डायरी में लिखे जाते हैं। बहुत ज्यादा अच्छा होना अब इस जमाने की सबसे बुरी आदत बन चुकी है। समय किसी का इंतजार नहीं करता। वही व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ता है जो समय की कीमत समझता है। मुश्किल रास्ते मजबूत इंसान बनाते हैं। आसान रास्तों पर चलना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन कठिनाइयों का सामना करके आगे बढ़ने से ही असली ताकत मिलती है। हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द वह है जो किसी से साझा नहीं किया जा सकता। झूठ से ज्यादा आज सच बोलने से रिश्ते टूट जाते हैं। जब पर्दा गिरता है तो तमाशा खत्म हो जाता है, लेकिन तन्हाई शुरू होती है। जो लोग हर किसी को हंसाते हैं उनकी तन्हाई में कोई झांकता भी नहीं। यह जमाना ऐसा है जहां हर बात पर स्क्रीनशॉट और रिकॉर्डिंग का डर है। इसलिए सोच समझकर बोलना और साझा करना ही बुद्धिमानी है। याद रखना, मुस्कुराना सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन बीते हुए कल की यादें कभी कभी मुस्कान रोक देती हैं। इस संसार में सब कुछ बेचा जा सकता है, यहां तक कि हवा भी, अगर कोई उसे गुब्बारे में बंद करके सौंप दे। यही तो इस युग की विडंबना है। आवरण इतना मोहक है कि सत्य दिखाई ही नहीं देता। मुस्कुराहटें आजकल सौदे बन गई हैं, और रिश्ते सिर्फ लेन देन की भाषा में बोले जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूं, संभल कर चलो, लेकिन डर कर नहीं, क्योंकि जीवन तुम्हें हर क्षण किसी न किसी रूप में परीक्षा देगा। कभी विश्वासघात के रूप में, कभी अकेलेपन के रूप में, और कभी उस दर्द के रूप में जो अपने ही दे जाते हैं। जीवन लंबा हो या छोटा, इससे अधिक महत्वपूर्ण यह है कि उसमें कितने रंग देखे, कितनी चोटें सही, और इन सब से क्या सीखा। जब तुमने फरेब की मुस्कुराहटों के पीछे छिपी तीखी कटारें देख ली हों, जब विश्वास की भूमि पर चलकर भी तुम हर कदम पर डगमगाए हो, तब तुम परिपक्व हो गए हो। यह परिपक्वता जन्मदिनों से नहीं आती, यह आती है छोटों से, आत्म मंथन से, और उन रातों से जहां नींद नहीं, सिर्फ मौन होता है। खुशियों का इंतजार मत करो, वह भ्रम है। जीवन तुम्हें वह देगा जो वह उचित समझेगा, पर तुम्हारा कार्य यह है कि तुम अपने मन को हर स्थिति में संतुलित रखो। मन को संतोष में बांधना ही जीवन की सबसे बड़ी साधना है। वह जो खुद को भीतर से शांत रख सकता है, वही वास्तव में संसार से मुक्त है। बाहर की चकाचौंध, इच्छाओं की असीम दौड़ और रिश्तों की टेढ़ी रेखाएं तब व्यर्थ हो जाती हैं जब मन को भीतर की शांति मिल जाती है। जो सबसे ज्यादा प्रिय होते हैं वही अक्सर सबसे पहले दूर हो जाते हैं। यह जीवन का नियम है, न न्याय और न अन्याय, बस एक चक्र। इसलिए तुम जिस पर सबसे ज्यादा अधिकार समझो, उस पर सबसे अधिक स्वतंत्रता भी दो, क्योंकि जो तुम्हारा है वह लौट कर आएगा, और जो नहीं है वह तुम्हारे जीवन से जाकर ही तुम्हें हल्का करेगा। समय कभी गूंगा नहीं होता, वह केवल प्रतीक्षा करता है। जब उसका समय आता है, वह साफ साफ दिखा देता है कि कौन साथ था और कौन केवल साथ होने का अभिनय कर रहा था। जब लोग तुम्हारी कहानी नहीं जानते, तब वे सवाल करेंगे, यह सब कैसे हुआ? पर तुम उनसे ना लड़ो, ना खुद को साबित करने में समय गंवाओ। तुम्हारे घावों की गहराई वे कभी नहीं समझ सकते जिनका हृदय अभी तक केवल सतह पर ही जी रहा है। सच तो यह है कि किस्मत से मिलने वाले घाव कम पीड़ा देते हैं। असली दर्द उन रिश्तों से आता है जिनमें विश्वास होता है, उम्मीद होती है, और जब वही टूटते हैं तो आत्मा तक थर्रा जाती है। रिश्तों की असल गहराई शब्दों से नहीं मापी जाती। वह तो तब समझ आती है जब कोई बिना कहे तुम्हारा दर्द जान ले, जब कोई तुम्हारी चुप्पी में छिपे तूफान को पहचान ले। वही संबंध तुम्हारे हृदय के सबसे निकट होता है। लेकिन यह भी उतना ही सत्य है कि हर कोई ऐसा नहीं होता। कुछ लोग बहुत पास होकर भी बेहद दूर होते हैं, और कुछ लोग भले ही स्थान से दूर हों, पर आत्मा से इतने निकट होते हैं कि उनकी उपस्थिति बिना शब्दों के तुम्हें थाम लेती है। रिश्ते निभाना सरल नहीं है। इसके लिए केवल समय नहीं, समझ भी चाहिए, और एक ऐसा दिल जो बार बार टूट कर भी हर बार जुड़ने को तैयार हो। लेकिन जब वही दिल अनेक बार तोड़ा जाए, तब एकांत में ही आत्मा को सुकून मिलता है। अकेलापन तब शत्रु नहीं रह जाता, वह तुम्हारा रक्षक बन जाता है। भीड़ से, अपेक्षाओं से और उन घावों से जिन्हें केवल तुम जानते हो।
इसलिए किसी को इतना मत चाहो कि वह तुम्हारा सब कुछ बन जाए, क्योंकि जब वह सब कुछ तुम्हें छोड़ जाता है तब शून्यता तुम्हारे जीवन का सत्य बन जाती है, और उस शून्यता में केवल मेरा नाम तुम्हें संभाल सकता है। मैं ही हूं जो हर हारे हुए क्षण में तुम्हारा सहारा हूं, हर टूटे पल में तुम्हारा आधार हूं। ज्यादा नहीं करता, भले ही तमन्ना रखता हूं आसमान छूने की, लेकिन औरों को गिराने का इरादा नहीं करता। जीवन में सफलता की चाहत हो सकती है, लेकिन हमारा मार्गदर्शन हमेशा सही और ईमानदार होना चाहिए। दूसरों को गिराकर कभी खुद ऊंचा नहीं उठ सकते। जो दूसरों की मदद करता है वही असली महान है। मासूम लोगों की सबसे बड़ी गलती यही होती है, वह चालाक लोगों पर अपनेपन की हद तक भरोसा कर लेते हैं। हमें अपने विश्वास को समझदारी से चुनना चाहिए, क्योंकि जो हमें सच में पसंद करता है वही हमारा असली दोस्त होता है। रिश्तों की फिक्र करना छोड़ दो, क्योंकि जिसे जितना साथ देना है वह उतना ही निभाएगा। हमारे दिल की समझ यह है कि रिश्ते तब टिकते हैं जब दोनों पक्ष उसमें ईमानदारी से प्रयास करते हैं। एक चाहत होती है अपनों के साथ जीने की, लेकिन वरना पता तो हमें भी है कि मरना अकेले ही है। जीवन में रिश्तों का मूल्य समझना चाहिए, क्योंकि अंततः हम सभी को अकेले ही अपनी यात्रा पूरी करनी होती है। सबसे ज्यादा गुस्सा उस वक्त आता है जब कोई खुद गलत होकर भी आपको गलत साबित करने की कोशिश करे। हमें कभी भी किसी की गलती पर गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो सच्चाई को समझता है वही अंत में सही साबित होता है। अपने मन की दो और जिस आम के लिए आप खास हो उसे खास कर दो। कभी भी यह न भूलें कि जो हमें खास महसूस कराता है वही हमारी असली खुशी का कारण है। चेहरे पर मरने वाले अक्सर दिलों को मार देते हैं, क्योंकि सच्ची भावना और प्रेम सिर्फ दिल से आते हैं। हमें अपनी भावनाओं को अपने कर्मों और शब्दों से व्यक्त करना चाहिए। अपनी मंजिल पर पहुंचना भी, खड़े रहना भी कितना मुश्किल है। जब हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ते हैं तो रास्ते की कठिनाइयां और संघर्ष हमें मजबूत बनाते हैं। बड़े होकर बड़े रहना भी रिश्ते और रास्ते तब खत्म हो जाते हैं जब पांव नहीं दिल थक जाते हैं। हमारे रिश्ते तभी टिकते हैं जब हम अपने दिल से उन्हें निभाते हैं, न कि केवल अपनी इच्छाओं से। ख्वाहिशों के काफिले भी कितने अजीब होते हैं, अक्सर वहीं से गुजरते हैं जहां रास्ते नहीं होते। हमारे सपने हमें अक्सर उन रास्तों पर ले जाते हैं जो स्पष्ट नहीं होते, लेकिन यही मार्ग हमें सच्ची सफलता की ओर पहुंचाते हैं। कौन पूछता है पिंजरे में बंद परिंदों को याद वही आते हैं जो उड़ जाते हैं। जो अपनी सीमाओं को तोड़कर स्वतंत्रता की ओर बढ़ते हैं वही वास्तव में याद किए जाते हैं। बड़े अजीब ये दुनिया के मेले हैं, दिखती तो भीड़ है पर सब अकेले हैं। हर इंसान अपनी दुनिया में खोया रहता है, लेकिन सच ये है कि हर किसी की तलाश दूसरों के साथ जुड़ने की होती है। सब समझते हैं बात मतलब की, लेकिन असली बात वही समझता है जो समझने की कोशिश करता है। समझने की शक्ति ही हमें जीवन को बेहतर बनाने का अवसर देती है। महानता ऊंचाई में नहीं बल्कि गुणों में होती है, वरना साया भी कद में इंसान से बड़ा होता है। जो वास्तव में समझदार होता है वह सराहना दिल से करता है, हस्तक्षेप दिमाग से और समीक्षा विवेक से। यदि ऐसा न हो सके तो मौन ही सबसे उत्तम उत्तर है। कर्मों का लेखा जोखा हर हाल में भुगतना पड़ता है। दुख बेचे नहीं जा सकते और सुख खरीदे नहीं जा सकते। जीवन का हर पाठ मुफ्त में नहीं मिलता। उदासी में मुस्कुराने का हुनर भी हमने किसी कीमत पर ही सीखा है, और इस हुनर के बदले हमने अपनी कई खुशियों की कुर्बानी दी है। औलाद को लात मारने की आदत मां के गर्भ से ही होती है। बस फर्क यह है कि तब मां बाप इसे महसूस कर खुशी से फूले नहीं समाते थे, और बुढ़ापे में वही लात पड़ने पर उनका दिल टूट जाता है।